एप्पल ने अपने आईफोन्स के लिए iOS 18.5 का स्टेबल अपडेट रिलीज कर दिया है। ये मेरा 16 Pro Max है और देखिए मुझे iOS 18.5 का अपडेट मिला जिसका साइज 570.4 MB का था। अगर आपका डिवाइस आईफोन 16 Pro Max है और आप प्रीवियस iOS 18.5 बीटा में होंगे तो आपको ये साइज़ देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप iOS 18.4.1 में होंगे तो आपको डिफरेंट साइजेस देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगा कि आपको आईफोन 16 Pro Max में कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे और साथ में बाकी अदर्स आईफोन में iOS 18.5 को इंस्टॉल करने के बाद कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, नए फीचर्स कौन से ऐड किए गए हैं, बैटरी परफॉर्मेंस, Geekbench स्कोर्स के साथ साथ डिवाइस की परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो सेटिंग में जाएं, फिर यहाँ से जनरल में क्लिक करके सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएं। यहाँ आपको iOS 18.5 का स्टेबल अपडेट दिखाई देगा, यहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। अबाउट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको iOS वर्जन और ये मिलेगा और साथ में बिल्ड नंबर 22F76 देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताए गए हैं कि कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें एप्पल इंटेलिजेंस को छोड़कर बाकी जो भी फीचर हैं वो आपको सारे आईफोन्स में देखने को मिलेंगे। चलिए एक एक करके बताता हूँ कौन से नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, डिवाइस की परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है। सबसे पहले परफॉर्मेंस ही दिखा देता हूँ। तो परफॉर्मेंस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सब कुछ एज इट इज पहले की तरह ही वर्क कर रहा है। डिवाइस में आप मल्टीटास्किंग वगैरह आसानी से कर सकते हैं, बैकग्राउंड ऐप ओपनिंग वगैरह जब है सब कुछ परफेक्ट वर्क कर रहा है। कहीं पे किसी तरह का लैग वगैरह जो है वो आपको फील नहीं होगा। कैमरा भी परफेक्ट वर्क कर रहा है, सारे मोड्स में कैमरा जो है वो परफेक्ट काम कर रहा है। फोटो वगैरह को क्लिक करने में आपको लैग या डिले वगैरह जो है वो फील नहीं होगा। अब बताता हूँ आपको कौन से नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो वॉलपेपर में एक नया वॉलपेपर ऐड किया गया है। आप यहाँ से न्यू वॉलपेपर में जाएं, यहाँ से प्लस में क्लिक करें। यहाँ पे देखिए एक प्राइड का नया वॉलपेपर दिखाई देगा, ये वाला। इसको आप ऐड करके जब अप्लाई करेंगे तो ये बहुत तरह से चेंज होता है। दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। अभी मैं इसे अप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ से डन कर देते हैं। देखिए ये अप्लाई हो गया है। जितनी बार आप यहाँ से एग्जिट होंगे देखिए अलग तरह का एनिमेशन आपको प्ले होता हुआ दिखाई दिया होगा। जैसे ही यहाँ लॉक स्क्रीन में जाते हैं तो देखिए वॉलपेपर जो है वो चेंज हो गया है। अनलॉक करते हैं तो अलग एनिमेशन प्ले होता है। काफ़ी अच्छा ये वॉलपेपर है, इसे अप्लाई कर लीजिए। देखिए अभी फिर से जो वॉलपेपर है लॉक स्क्रीन का वो चेंज हो गया है। अनलॉक करते हैं तो देखिए अलग तरह का एक एनिमेशन प्ले होता है और वॉलपेपर भी चेंज हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लगा है पर्सनली। तो आप भी इस वॉलपेपर को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और हर बार एक नया वॉलपेपर मिलता है डिवाइस जब लॉक अनलॉक करते हैं, तो ये भी काफ़ी कूल है। देखिए फिर से ये चेंज हो गया है, अलग एनिमेशन प्ले हो रहा है। मेल ऐप में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। मेल को ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे ऑल मेल और एक बार स्वाइप करेंगे तो प्राइमरी मेल और यहाँ से ऑल मेल दिखाई देगा। प्राइमरी ऑप्शन में इस 3 डॉट में क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे शो प्रायोरिटी के साथ साथ एक शो कॉन्टैक्ट फोटो और अबाउट कैटेगरीज, ये 3 हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम ऑल मेल में जाते हैं, यहाँ पे इस 3 डॉट में क्लिक करते हैं तो आपको देखिए 2 ही ऑप्शन दिखाई देंगे, अबाउट कैटेगरीज और शो कॉन्टैक्ट फोटो। प्रायोरिटीज वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट फीचर जो है वो बैक टैप से रिलेटेड है। देखिए अगर आपने बैक टैप फीचर को इनेबल करके रखा है तो जैसे ही आप बैक टैप करेंगे, दिखा रहा हूँ मैं, देखिए जैसे मैंने बैक टैप किया यहाँ पे आपको एक बैनर दिखाई दिया होगा। बैक टैप कौन सा टास्क परफॉर्म किया है वो बैनर दिखाई देता है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप बैक टैप करते हैं देखिए डबल टैप डिटेक्टेड करके इस तरह से बैनर आता है, जिसे आप ऑफ भी कर सकते हैं। जब आप बैक टैप को इनेबल करेंगे, बैक टैप के फीचर्स को यूज़ करेंगे तो वो आपको दिखाई देगा। देखिए बैक टैप डिटेक्टेड, तो इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से सेटिंग में जाना होगा। फिर सेटिंग में आपको यहाँ एक्सेसिबिलिटी में क्लिक करना है। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद नीचे जाएँ, फिर यहाँ पर टच में क्लिक करें। टच में नीचे जाएँ, यहाँ पर बैक टैप में क्लिक करें। देखिए शो बैनर का ऑप्शन आता है, ये ऑन है, इसे ऑफ कर देंगे। इसके बाद बैक टैप को यूज़ करेंगे। देखिए तो यहाँ पे जो बैनर आ रहा था बैक टैप डिटेक्टेड का, वो आना बंद हो गया है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसे ऑन ऑफ आप कर पाएंगे। इस अपडेट के बाद इंडिया में जियो यूजर्स के लिए एक नया फीचर ऐड किया गया है। अब आप मैसेज में RCS मैसेज को यूज़ कर सकते हैं। पहले जियो यूजर्स के लिए ये फीचर नहीं था। सेटिंग में जाएं, फिर यहाँ से ऐप्स में जाएं और यहाँ से मैसेज में चले जाएं। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो देखिए RCS मैसेजिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब आप RCS मैसेजिंग को ऑन कर सकते हैं। जियो यूजर्स के लिए ये नया फीचर ऐड किया गया है। अब बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी परफॉर्मेंस मुझे पहले के मुकाबले जो है वो थोड़ा इंप्रूव दिखा है मेरे आईफोन 16 Pro Max में। मे बी आपके डिवाइस में कुछ इशू वगैरह होगा बैटरी का, तो इस अपडेट में वो फिक्स हो जाएगा। इस अपडेट में बहुत सारे बग्स को भी फिक्स किए गए हैं। हम सेटिंग में जाकर बैटरी को भी देख लेते हैं। सेटिंग में जाएँ, फिर यहाँ से बैटरी ऑप्शन में क्लिक करें।
देखिए बैटरी हेल्थ मैंने प्रीवियस अपडेट में ही दिखा दिया था कि बैटरी हेल्थ जो है आईफोन 16 प्रो मैक्स का वो 1% डाउन हो गया है। 176 साइकिल मैंने कंप्लीट किए हैं, 99%। वो iOS 18.4.1 में ही मेरा 1% डाउन हो गया था जब मेरा 156 साइकिल था तब भी। और ये मेरा डिवाइस जो है वो सितंबर 24 से मैं यूज़ कर रहा हूँ लास्ट ईयर। तो जब लॉन्च के साथ ही मैंने खरीदा था। तो आपको भी 1% का बैटरी हेल्थ जो है वो डाउन इस अपडेट के बाद से दिखाई दे सकता है। देखिए अभी भी जो अपडेट है वो बैकग्राउंड में फाइनलाइज हो रहा है, बहुत देर हो गए हैं फिर भी, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का कोई हीटिंग वगैरह जो है डिवाइस में अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया है। बाहर का वेदर भी काफ़ी गर्म है, फिर भी रूम टेम्परेचर में ये हीट नहीं हो रहा है। मैंने अपने चार्जिंग लिमिट को 95 में सेट करके रखा है। इससे क्या है कि मेरा दिन भर का काम यहाँ से चल जाता है चार्जिंग में। तो आप चाहे तो इसे 80 में ही रोक सकते हैं या फिर 95 में रख सकते हैं। 95 में रखने के बाद मेरा 176 साइकिल में देखिए 1% ही डाउन हुआ है, और जो कि प्रीवियस अपडेट में ही डाउन हो गया था। लास्टली हम गीकबेंच स्कोर भी देख लेते हैं। तो प्रीवियस अपडेट के बाद जो कि मेरा बीटा अपडेट था, गीकबेंच में थोड़ा मुझे डिक्रीज दिखाई दिया है गीकबेंच का स्कोर। यहाँ से गीकबेंच में जाते हैं, फिर यहाँ पे पहले मैं आपको CPU का हिस्ट्री दिखा देता हूँ, जो कि देखिए मैंने आज रन किया है। पहले इसकी वैल्यूज़ और अभी के वैल्यूज़ में आपको दोनों में, सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में आपको देख रहे होंगे वैल्यू जो है वो काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे 3335 था जो कि 3203 हो गया है। साथ में इसी तरह से 200 पॉइंट्स ज़्यादा वो मल्टी कोर में भी डिक्रीज़ हुआ है। GPU बेंचमार्क भी देखें इसकी हिस्ट्री में जाकर, तो GPU बेंचमार्क भी काफ़ी कम हुआ है। देखिए 33011 था जो कि अभी 29537 हो गया, काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है आपका GPU और CPU दोनों के गीकबेंच स्कोर में। रेस्ट डिवाइस परफेक्टली वर्किंग, किसी तरह का कोई बग्स वगैरह अभी तक नहीं दिखाई दिया है। अपने डिवाइस में iOS 18.5 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर 1 महीने का और वेट कर सकते हैं। iOS 19 में आपको बहुत सारे न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे। इस अपडेट में वैसा कोई काम का फीचर ऐड नहीं किया गया है। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए और आईफोन से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स वीडियोस सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।